हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर आपका है बीएससी पार्ट 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमने इसका एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट, उसमें हमने बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सिग्मा पाई बॉन्ड और आपके टाइप्स ऑफ बॉन्ड आयनिक, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम उस चैप्टर की ये नेक्स्ट वीडियो आप इसमें करेंगे, डिस्कस बताएंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। तो स्टूडेंट, हमने केमिकल बॉन्डिंग में हमारा जो वेस्पर थ्योरी था वो रह गया था होने से, और इसके बाद आपकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी थी एमओटी यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम और आपके इस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो स्टूडेंट, हम केमिकल बॉन्डिंग का आज सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं और सेकंड वीडियो में हम आज पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वेस्पर थ्योरी एंड एमओटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्पर थ्योरी क्या है। ठीक है, ये बेटे एग्जाम में बहुत आती है और ये आपके 2 मार्क्स में भी आती है और कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाती है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो वेस्पर थ्योरी, तो सबसे पहले देखो ये थ्योरी हमें क्या बताती है। ठीक है, तो ये थ्योरी हमें बताती है किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का जो उसका स्ट्रक्चर है, उसकी शेप है, उसकी ज्योमेट्री है, उसके बारे में डिस्कस करती है ये थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे किसी कोवलेंट कंपाउंड की उसकी शेप क्या होगी, उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस थ्योरी को हम सिर्फ डिफाइन करते हैं, बताते हैं थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी की पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म, जो कभी कभी आपसे उसमें एमसीक्यू में पूछ लेता है। क्या है इसकी? वैलेंस शेल, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन, फिर पेयर, फिर आपका है रिपल्शन। क्या है बेटा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसकी बेटा फुल फॉर्म ये हो गई। ठीक है, अच्छा, इस थ्योरी को हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ये बेटा इसकी क्या है, बहुत आपकी ये इसकी हिंदी हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेटा इसकी फुल फॉर्म हो गई, जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है कि वेस्पर का फुल फॉर्म क्या है। तो बेटा इसका ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी? ये थ्योरी आपकी दी थी, एक आपके साइंटिस्ट थे 2, जिनका नाम है नाइहोम एंड गिल्स्पी। ठीक है स्टूडेंट्स, गिल्स्पी, इन दोनों साइंटिस्ट ने आपका ये थ्योरी दी थी। नाइहोम एंड गिल्स्पी ने ये थ्योरी दी थी। ये थ्योरी इन साइंटिस्ट ने दी थी और ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बताती है कि किसी भी कोवलेंट, और चूंकि ये थ्योरी बेटा जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, उसी के लिए दी थी ये थ्योरी। तो ये थ्योरी हमें बताती है कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे हम इसमें मतलब देखते हैं, तो इस थ्योरी में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए हमारी थ्योरी दी गई थी। ठीक है बेटा, अब बात आती है कि साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दे दी। ठीक है, अब इसमें इसके कुछ बेटा पोस्टुलेट्स है। क्या है इसके? कुछ पोस्टुलेट्स हैं, क्योंकि ये थ्योरी बताती है हमें कि किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का उसका स्ट्रक्चर या उसका शेप बताने के लिए हमारे पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसकी शेप और स्ट्रक्चर बताते हैं। कौन से होते हैं वो इलेक्ट्रॉन? एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कोई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं होते। राइट स्टूडेंट, तो सबसे पहले बेटा ये थ्योरी हमें क्या बताती है? सबसे पहले थ्योरी बताती है कि कोई भी आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, तो उस कंपाउंड में एक आपका सेंट्रल एटम होता है और उससे चारों अटैच्ड एटम होते हैं। तो यह थ्योरी बताती है कि जब किसी, पहली पोस्टुलेट क्या बताती है इसकी, कि जब किसी केंद्रीय परमाणु के पास केवल क्या होते हैं बेटा? केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन
होते हैं तो उस केंद्रीय परमाणु की आकृति क्या होती है बेटा, उसकी शेप या आकृति क्या होती है, कांस्टेंट, निश्चित होती है। तो उस केंद्रीय परमाणु की आकृति क्या होती है बेटा, निश्चित होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला बेटा हमारा पॉइंट ये वाला हो गया, राइट। अब बेटा नेक्स्ट हमारा आया इसका पॉइंट सेकंड, जो इसका बेटा अजम्पशन है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है हमसे कि जब किसी केंद्रीय परमाणु के पास कौन कौन से होंगे बेटा, बॉन्ड पेयर भी होंगे और लॉन पेयर भी होंगे, के पास बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस केंद्रीय परमाणु की आकृति निश्चित नहीं होती है। समझ गए ना स्टूडेंट्स, हमने दो पोस्टुलेट्स पढ़े इस थ्योरी में, दोनों बहुत मेन है। इसकी पोस्टुलेट्स क्या है कि आपके पास कोई भी ऐसा कोवलेंट कंपाउंड है जिसमें उसका जो सेंट्रल एटम होता है बीच वाला, उसके पास यदि ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, कोई लॉन पेयर नहीं होगा, तो उसकी आकृति क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और यदि सेकंड पॉइंट कहता है कि जब किसी कोवलेंट कंपाउंड में उसका जो सेंट्रल एटम होगा, उसका जो केंद्रीय परमाणु होगा, उसके पास बॉन्ड पेयर के साथ साथ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, तो उसकी शेप या आकृति निश्चित नहीं होगी। ये बेटा दो पोस्टुलेट्स इसकी हो गई। इसकी थर्ड पोस्टुलेट्स है कि जो बॉन्ड पेयर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उस कोवलेंट कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास, तो उनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन या अट्रैक्शन दोनों ही होंगे। तो रिपल्शन का ऑर्डर क्या होगा, मतलब रिपल्शन किस में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा। तो इसमें बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसका पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट कि जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होता है स्टूडेंट्स, तो वो रिपल्शन किस में ज़्यादा और किस में कम होता है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में हम लोग, देखते हैं बेटा नंबर 3, बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ऑर्डर का क्रम निम्न प्रकार होगा। कैसे होगा बेटा निम्न प्रकार, देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो रिपल्शन होगा बेटा वो किस में होगा, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन में सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होगा, और फिर आपका बॉन्ड पेयर में रिपल्शन आपका क्या होगा, लास्ट में सबसे कम होगा। तो थर्ड पॉइंट कहता है कि जो भी किसी कोवलेंट कंपाउंड में लॉन पेयर या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स उनकी वजह से आपके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, लॉन पेयर में, फिर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड में सबसे कम होगा। तो ये 3 बेटा पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, ये आप इनको अच्छे से समझ लेना। अब इन 3 पोस्टुलेट के बेस पर हम किसी कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर या उसका शेप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अमोनिया का, फिर लेते हैं वाटर का, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे, चलो उससे पहले एक हम CH4 मीथेन का भी ले लेते हैं, 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लॉन पेयर हैं। क्योंकि जो आपका ल्यूस था, ल्यूस का जो स्ट्रक्चर होते थे आपके, तो ल्यूस के स्ट्रक्चर प्रॉपर आपकी शेप नहीं बता पाया, तब ये थ्योरी आई थी आपकी वेस्पर्ड थ्योरी, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताने के लिए, ठीक है। किसने दी थी, नायहॉम एंड गिलेस्पी ने, ठीक है बेटा। अब इसमें देखते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, किसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, पहले हम लेते हैं बेटा मीथेन का, ठीक है। मीथेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। तो मीथेन क्या है, CH4,
और CH4 में उसका सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, और उससे अटैच्ड एटम क्या है, हाइड्रोजन। कितने हैं उसमें आपके एटम अटैच्ड, 4, राइट स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें CH4 का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है बेटा, एग्जाम्पल हमने लिया किसका, CH4, ठीक है बेटा। इसमें ये क्या है, सेंट्रल एटम है, ये क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इससे अटैच्ड है ये, ठीक है। ये इसकी बेटा शेप हो गई आपकी, ठीक है, ये इसकी शेप हो गई ना, ठीक है। अब मीथेन का हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, इसमें कार्बन क्या होगा, सेंट्रल एटम, H क्या है, इसके अटैच्ड वाले एटम, ठीक है। ये पूरा क्या बन गया, आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन गया, क्या है आपका, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। इसमें एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, इसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन, सारे क्या है, बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 एंड 4। इसमें सारे क्या है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, बॉन्ड पेयर, इसमें कोई लोन पेयर है नहीं। जब कोई लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर, तो इसकी जो आपकी शेप होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो कैसी शेप होती है बेटा इसमें, 1 2 3 4, इसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल, ठीक है स्टूडेंट्स। 4 के लिए क्या लगाते हैं हम, टेट्रा, तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो ये तो बात होगी बेटा CH4, इसमें आपकी कोई भी। अब इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्ड पेयर है, सारे लोन पेयर अवेलेबल है नहीं, इसका मतलब क्या, इसकी शेप क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या शेप होगी इसकी, टेट्राहेड्रल। अगर हम इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अमोनिया की, ठीक है। अगर अमोनिया के केस में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अमोनिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अमोनिया में आपका NH3 उसका क्या होता है, उसका आपका मोल का फार्मूला होता है। NH3 में आपका सेंट्रल एटम क्या है, N, और उससे अटैच्ड एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो बेटा क्या बनेगा, एग्जाम्पल नेक्स्ट आपका, ये N है, ये H है, ये H है, ये H है, और बेटा इसके ऊपर ये आ गया यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है स्टूडेंट। तो बेटा इसकी शेप क्या है, देखो ये इसकी शेप बन गई आपकी इस टाइप से, ठीक है। तो देखो इसमें कितने हैं बेटा आपके बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, यानी इसमें कितने बॉन्ड पेयर, इसमें कितनी बॉन्डिंग हो रही है, 3 की। तो 3 क्या बेटा इसमें बॉन्ड पेयर, और बेटा इसमें एक क्या है आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बेटा टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। पर हमने पढ़ रखा है कि 4 जहाँ पे होता है उसकी शेप टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों, हमने क्या बोला कि जब किसी कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, आकृति उसकी बदल जाती है, उसकी शेप बदल जाती है। तो देखो यहाँ पे शेप बदल जाएगी, होनी तो चाहिए थी टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसमें कितने पेयर हैं, 4, 1 2 3 4, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। लेकिन जब इस लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर में जब रिपल्शन होगा तो इसकी आकृति में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली इसकी आकृति शेप चेंज होकर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, पिरामिडल शेप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पिरामिडल। इसीलिए इसकी शेप कैसी होती है आपकी, पिरामिडल। और जो इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था आपके टेट्राहेड्रल के केस में, तो इन दोनों के रिपल्शन की वजह से इसका एंगल भी कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 107 डिग्री, यानी 160 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो बेटा बेस्फोर्ड थ्योरी हमें यही बताती है कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर आपके प्रेजेंट होंगे तो उसकी शेप निश्चित नहीं होगी और उसका एंगल भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा H2O का, यानी कि वाटर का। H2O में भी कैसे निकालेंगे, उसमें क्या है आपका सेंट्रल एटम क्या है आपका ऑक्सीजन, अटैच्ड एटम क्या है उसमें हाइड्रोजन, ठीक है। उसमें कितने लोन पेयर होते हैं आपके, 2 लोन पेयर होते हैं H2O में, ठीक है। कितने होते हैं, 2। तो हम देखते हैं सबसे पहले बेटा H2 के बारे में करते हैं डिस्कस। ये बेटा हमारा क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं, 1 एंड 2, तो इसमें कितने बेटा 2 बॉन्ड पेयर। और इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब इसमें भी टोटल कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो 4 के लिए इसकी शेप क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल। लेकिन जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर से रिपल्शन करेगा, ये वाला लोन पेयर इस वाले बॉन्ड पेयर से रिपल्शन करेगा, तो रिपल्शन करने से क्या होगा, इसकी शेप बदल जाएगी और उसका एंगल भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी शेप जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर से रिपल्शन करता है, ये इससे रिपल्शन करेगा, तो रिपल्शन करेगा बेटा तो क्या होगा, इसकी शेप में डिस्टॉर्शन हो जाएगा, शेप इसकी बदल जाएगी। तो 4 के लिए होती क्या है टेट्राहेड्रल,
लेकिन हो क्या जाएगी इसकी शेप, वी शेप, उल्टा वी कह सकते हैं इसको, वेंट वी। इसकी शेप क्या होगी, वेंट वी। इसकी शेप ऐसे हो जाएगी वेंट वी, इस टाइप से हो जाएगी वेंट वी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उन इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, आपका रिपल्शन होगा, तो शेप इसकी बदल जाएगी। और इसका जो एंगल होगा बेटा वो भी क्या होगा, नॉर्मली इसका 4 के लिए एंगल हमने पढ़ रखा है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल बेटा क्या हो जाएगा इसका 104.5 डिग्री, इतना इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि आपके रिपल्शन की वजह से उसके बॉन्ड एंगल में भी आपकी कमी हो गई और आपकी उसकी शेप भी बदल गई। तो स्टूडेंट ये तो थी हमारी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी हमें क्या बताती है, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड की उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में बताती है, ठीक है। लेकिन बेटा आपसे अगर इसकी ज्योमेट्री पूछता है, ठीक है, ज्योमेट्री पूछता है बेटा, तो इसका क्या होगा, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन इसकी अगर शेप स्ट्रक्चर पूछेगा तो क्या होगा, वेंट वी। ज्योमेट्री इनकी सेम वही रहेगी, लेकिन चेंज क्या हो जाएगा इसका, शेप और स्ट्रक्चर। ऐसे ही आपका जो अमोनिया है, अमोनिया के केस में अगर उसमें ज्योमेट्री पूछता है, ओनली आपसे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या बताओगे आप, टेट्राहेड्रल, क्योंकि उसमें टोटल पेयर कितने हैं 4, लेकिन उसकी शेप क्या रहेगी उसमें, पिरामिडल। बस यही हमें ध्यान देना है। ये हमारी थी वेस्पर थ्योरी। अब बेटा इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका एमओटी, इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम में आती ही आती है, ठीक है। उसमें 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है और लॉन्ग में भी आ जाती है कभी, ठीक है, और आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आती है। तो नेक्स्ट है बेटा आपकी एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या उनका ऑर्डर है, और बनने के बाद फिर उनकी एनर्जी में क्या वेरिएशन आता है, हमें यहाँ पर ये समझना है। तो नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है स्टूडेंट। इस थ्योरी को किसने दिया था, इसको दिया था हुंड एंड मुल्किन ने। कोवलेंट बॉन्ड के प्रिंसिपल को समझाने के लिए हुंड और मुल्किन तो साइंटिस्ट थे, 1932 में उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। क्या है, इसको शॉर्ट में कहते हैं हम लोग MOT। इसकी फुल फॉर्म क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये इसकी क्या है बेटा, फुल फॉर्म, ठीक है बेटा, ये इसकी होगी फुल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। अब बेटा इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आणविक कक्षक सिद्धांत, ये बेटा इसको बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। ये हमारा क्या है, आणविक कक्षक सिद्धांत। अब देखिए बेटा इस थ्योरी में होता क्या है, इस थ्योरी में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें इसको किसने दिया था, 1932 में हुंड एंड मुल्किन ने कोवैलेंट, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के प्रिंसिपल को समझाने के लिए दिया था, ठीक है बेटा। किसने दिया था इसको, तो हम क्या बोलेंगे, आणविक कक्षक सिद्धांत जो है वो 1932 में हुंड मुल्किन ने कोवलेंट बॉन्ड की प्रिंसिपल को समझाने के लिए दिया था, कि जो कोवलेंट बॉन्ड की प्रिंसिपल है वो क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसकी कुछ बेटा पॉस्टुलेट्स हैं, क्या पॉस्टुलेट्स हैं इसकी हम पढ़ेंगे, इसकी 8 पॉस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी की, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी पॉस्टुलेट्स क्या हैं देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहली पॉस्टुलेट्स है इसकी कि जो भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिलकर ओवरलैप कर कर एक नए क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी कि परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। पहली पॉस्टुलेट बेटा आपकी ये होती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, हम लिखेंगे इसमें नंबर 1 कि जब कोई भी परमाणु कक्षक किसी दूसरे परमाणु कक्षक से ओवरलैपिंग करता है, उससे मिलता है, तो एक नया आणविक कक्षक बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो लिखेंगे हम नंबर 1, जब परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैप
लैपिंग ओवरलैपिंग करते हैं तो नए आणविक कक्षक बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो नए आणविक कक्षक बनते हैं। क्या बनेंगे? आपके नए आणविक कक्षक बनेंगे बेटा। और जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो इनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं डिफरेंट एनर्जी को तो ओवरलैपिंग कर जाएंगे, इनकी एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अब नंबर 2, जितने परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करते हैं उतने ही नए आणविक कक्षक बनते हैं। समझ गए मेरी बात का मतलब? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जितने नंबर ऑफ परमाणु कक्षक आपस में ओवरलैपिंग करेंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके न्यू आणविक कक्षक बनेंगे। ठीक है, अगर 2 करेंगे तो 2 बनेंगे, 3 करेंगे तो 3 बनेंगे। सेकंड पोस्टुलेट बेटा इसकी ये थी। थर्ड है जो आणविक कक्षक होते हैं बेटा बनने वाले, वो हमेशा परमाणु कक्षक के तरह ही हुंड और पाउली के नियम का पालन करते हैं, उस नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे अणु कक्षक परमाणु कक्षक की तरह ही हुंड और पाउली नियम का पालन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, किसका पालन करते हैं? अणु कक्षक परमाणु कक्षक की तरह ही हुंड और पाउली नियम का पालन करते हैं। ये इसकी बेटा हो गई थर्ड पोस्टुलेट। अब बेटा नेक्स्ट इसकी पोस्टुलेट है कि जब परमाणु कक्षक और अणु कक्षक आपस में मिल जाते हैं बेटा तो ये 2 प्रकार के बनाते हैं आपके। और क्या बनाते हैं? 2 प्रकार के कक्षक बनाते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या है कि जब हम 2 परमाणु कक्षक को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा? ये 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाएंगे, एक तो बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में BMO एंड AMO, ABMO। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट हमारा फोर्थ पोस्टुलेट्स है जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं, जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिलते हैं तो 2 नए प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं जिसको हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? तो 2 प्रकार के आणविक कक्षक बनाते हैं। एक आपके VMO कहते हैं इसको, यानी कि एक होता है VMO, यानी इसे बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा बेटा क्या बनाते हैं आपका? ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये 2 टाइप के कक्षक बनाते हैं आपके जब 2 परमाणु कक्षक आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, उसका अपोजिट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद हमारा नेक्स्ट बेटा पोस्टुलेट्स क्या है? नंबर 5। नंबर 5 कहता है कि जो आपका इसमें परमाणु होता है वो एक केंद्रीय होता है, एक सेंटर होता है उसका, और जो अणु होता है वो बहुकेंद्रीय होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे आज इसमें परमाणु एक केंद्रीय होता
है और अणु बहुकेंद्रीय होता है। ठीक है बेटा, परमाणु क्या होता है बेटा, एक केंद्रीय होता है और अणु बहुकेंद्रीय होता है। राइट स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्या आता है बेटा, अब जो हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बने हैं कक्षक, उन्हें हम किससे शो करते हैं। नंबर 6 BMO, यानी बॉन्डिंग को शो किससे करते हैं बेटा हम, सिग्मा और पाई, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको सिग्मा और पाई से शो करेंगे। ठीक है, और ABM को किससे शो करेंगे हम, एंटी बॉन्डिंग को ABM करेंगे सिग्मा स्टार और पाई स्टार। बस यही डिफरेंस है कि बॉन्डिंग बनेंगे उनको हम शो करेंगे सिंपल सिग्मा पाई से, और जो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे उनको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बेटा हमारा आ गया। अब नेक्स्ट बेटा हमारी 7 जो उसकी पोस्टुलेट्स है वो क्या है बेटा, कि जो बॉन्डिंग वाले होते हैं आपके ऑर्बिटल, उनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है, और जो एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो 7 पॉइंट का कहता है बेटा, 7 VMO को क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, और ABMO की क्या होती है बेटा, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अब लास्ट बेटा इसका जो पोस्टुलेट्स है नंबर 8, देन आपकी थ्योरी फिनिश। ये 8 पोस्टुलेट्स क्या कहता है बेटा, देखो समझो जरा ध्यान से। 8 पोस्टुलेट्स कहता है जो आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के बढ़ते क्रम में शो करते हैं। ठीक है, तो लिखो नंबर 8, इलेक्ट्रॉन को आणविक कक्षक के ऊर्जा के बढ़ते क्रम में दिखाते हैं। जितनी जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती जाएगी उसको उसी क्रम में हम उसको इलेक्ट्रॉन को आणविक कक्षक में दिखाएंगे। ये बेटा हमारी ये हो गई 8 नंबर पोस्टुलेट्स। तो बेटा ये हमारी 8 पोस्टुलेट्स थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, इसे हम कहते हैं MOT। इन 8 को आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है थ्योरी। अब बेटा ये थ्योरी हमारी हो गई। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ये बेटा सिंपली परमाणु के लिए नहीं, अणु के लिए होती है थ्योरी। ये किसका बताती है, आपका अणु के बारे में। परमाणु के एक सिंगल परमाणु के बारे में नहीं बताएगी। और अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके बारे में बताएगी, तो 14 इलेक्ट्रॉन से। अब इसके लिए हम इस थ्योरी में क्या देखेंगे कि 14 मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन तक हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। इसका 20 इलेक्ट्रॉन के लिए है ये थ्योरी, 20 से ज़्यादा के लिए नहीं है। तो इस थ्योरी में एक आपका फार्मूला होता है जिससे हम उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब आपके जो भी अणु है उसके बीच में कौन सी बॉन्ड है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। तो जो हम किसी अणु के, ये थ्योरी हमें किसी अणु के बारे में बताती है और उस अणु के बीच में क्या बॉन्ड है वो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है। तो अगर इसमें हम बात करें कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बेटा सूत्र इसका, देखो जरा। सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। ठीक है बेटा, फिर बेटा क्या होगा इसके बाद, पाई 2p बाई बराबर पाई 2pz। इनकी एनर्जी बेटा इक्वल होगी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे, 2 इसमें, टोटल कितने होंगे 4। इनकी एनर्जी इक्वल होगी, हमें से क्या लगाया, बराबर का साइन। इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी होगी, इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी, इससे ज़्यादा इसकी एनर्जी, देन ये, और इसके बाद बेटा आएगा सिग्मा 2px। और फिर इसके बाद बेटा आपका जो नेक्स्ट आएगा इसी का एंटी बॉन्डिंग। मतलब होता क्या है इसमें, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, तो सिग्मा बना ऐसा आपका बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर ये वाला बॉन्डिंग और फिर ये वाला बॉन्डिंग। अब इसका क्या आएगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग। क्या होगा, पाई 2p बाई स्टार बराबर पाई 2pz स्टार। इसमें 4 होते हैं, फिर लास्ट में इसका आएगा एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2px स्टार।
तो बेटा ये हमारा जो फार्मूला है, इसके बेस में इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर कर इलेक्ट्रॉन उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 14 या 14 से कम, तो ये वाला फार्मूला आपका अप्लाई होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसको याद कर लेना नॉर्मली। और इसमें एक बॉन्डिंग होता है, एक एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग, ये वाला बॉन्डिंग, फिर इसका एंटी बॉन्डिंग ये हो गया स्टार, और इसका एंटी बॉन्डिंग ये हो गया स्टार। ये बेटा फार्मूला हो गया इसका 14 इलेक्ट्रॉन है उससे कम के लिए। अब बात आती है बेटा कि हमें 14 से ज़्यादा निकालने हो, 14 से ज़्यादा, तो 14 से ज़्यादा कितने होते हैं, 15, 16, 17, 18 मतलब 20 तक हम इस वाले थ्योरी से 20 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर ईजिली निकाल सकते हैं। तो लिखो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए, 14 से ज़्यादा के लिए कुछ भी नहीं करना है इस फार्मूले में, बहुत माइन्यूट से चेंज करना है। क्या बेटा, इस चीज़ को ना पहले ले आना यहाँ पर, बस यही करना है और कुछ नहीं करना, सेम फार्मूला उतार देना है। लेकिन जो यहाँ पर सिग्मा 2px है, इस चीज़ को इससे पहले लिखना है, तो ये 14 से ज़्यादा के लिए हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s स्टार एंटी बॉन्डिंग। फिर बेटा ये आ जाएगा आपका सिग्मा 2px, देन आपका ये आएगा पाई 2py इक्वल पाई 2pz। ये बेटा हो गया। अब बेटा इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा एंटी बॉन्डिंग। अब इसका क्या आएगा, एंटी बॉन्डिंग, पहला एंटी बॉन्डिंग इसका आएगा, तो लिखो यहाँ पर नीचे पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। अब इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ सिग्मा स्टार 2px। ठीक है बेटा, हमने बताया था पोस्टुलेट में कि बॉन्डिंग को हम नॉर्मली सिग्मा पाई से शो करते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार पाई स्टार से शो करते हैं। तो बेटा ये इसमें एंटी बॉन्डिंग हो गए सारे स्टार वाले, और विदाउट स्टार वाले क्या हो गए आपके, बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, ये हो गया 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए आपका फार्मूला। अब दोनों फार्मूले हम लोग इसको ऐसे लर्न करेंगे। अब इसके बेस पे हम निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बेटा, कभी कभी एग्जाम में आपसे बॉन्ड ऑर्डर निकलवाता है, आपसे एमसीक्यू में पूछ लेता है, कभी आपसे पूछा कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 का क्या होगा, तो इस फार्मूले में हम पुट करके निकाल सकते हैं ईजिली। तो देखते हैं बेटा क्या फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का। तो कुछ फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूला है आपका, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्या निकालेंगे इसमें हम, बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन माइनस AVMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 हो गया। ठीक है, कुछ इसमें डिवाइड कर दिया इसको। अब देखो, अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, बहुत इजी से एग्जाम्पल है। अब इससे मुझे सपोज डेट मेरे पास है Li2। Li क्या होता है आपका, लिथियम। लिथियम में कितना बेटा, कितना होता है इसका, 3 होता है एटॉमिक नंबर, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 6, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 6। अब बेटा 6 के लिए हम सब निकालेंगे, तो कितने निकालेंगे, देखिए सिग्मा, अब ये 14 से कम है ना, तो ये वाला फॉर्मूला देखो सिग्मा 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, सिग्मा 1s स्टार, 2 इसमें हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा आपके इसमें हो गए, तो 2 2 4 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, इसका मतलब क्या, फार्मूला क्या है हमारा, देखो ऊपर बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 and 2 4, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके 2, 4 - 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, यानी इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ गए ना, इसका मतलब लिथियम के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम निकालते हैं इसमें, अब निकालते हैं बेटा हीलियम 2 का। ठीक है, तो हीलियम 2 का हम कैसे निकालेंगे बेटा, इसको देखते हैं। देखिए हीलियम 2, हीलियम कितना होता है बेटा, 2 होता है, और 2 हीलियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, 4, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 के लिए 4 हो गया। तो क्या बनाओगे इसके लिए, सिग्मा 1s2 कॉमा सिग्मा 1s2 स्टार, 2 और 2 4 हो गया हमारा। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो, कितने बॉन्डिंग में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2,
0/2 यानी कि 0, यानी ये इसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो भी आपको जितनी नट गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, वो कभी बॉन्डिंग नहीं करती, किसी से रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे आप निकाल सकते हो, N2 को निकाल सकते हो, B2 को निकाल सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए फार्मूला, ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये 14 से कम के लिए ये वाला फार्मूला, 14 से ज़्यादा के लिए ये वाला फार्मूला, तो आप उनसे ईजिली बॉन्ड भी निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट लास्ट में आपको इस फार्मूले का स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ, जो कभी कभी एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, तो पहले हम देखते हैं इसका 14 वाले का, देखते हैं स्ट्रक्चर 14 वाले का। ठीक है, 14 या 14 से ज़्यादा वाले का देख लेते हैं, और एक बार इसका हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, देन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है बेटा, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसका स्ट्रक्चर बेटा हम लोग। हाँ देखो, 14 से ज़्यादा वाले के लिए देख लेते हैं हम इसके लिए, या 14 से कम को, 14 से कम या 14 का देख लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले यहाँ बनाइए आप, ये आपका बना। ठीक है, इसको ऐसे और ऐसे बना दीजिए, ये बन गया आपका सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, ये बन गया आपका बॉक्स सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, यहाँ दिखा दीजिए इलेक्ट्रॉन इसके। नेक्स्ट आपको इसके ऊपर बन गया बेटा यहाँ पे ऐसे ऐसे, ये देन ऐसे, और फिर आपका ये बन गया, ये बन गया बेटा आपका सिग्मा 2s, ये बन गया सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बेटा, ये किसका बन गया बॉक्स, इनके बॉक्स यहाँ दिखा दो, ये सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार। ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। ठीक है, अब हमारा बेटा इसमें क्या आया था, 14 या 14 से कम के लिए, इसके बाद बेटा हमारा आया था पाई, पाई 2py बराबर पाई, तो वो दोनों इक्वल रहेंगे हमारे। तो बेटा हम उन्हें कैसे बनाएंगे, देखो उसका एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये बन गया ये वाला पाई 2py, और ये पाई 2pz, ये बॉन्डिंग था बेटा। ठीक है, और ये ऐसे करके ये यहाँ, अब बेटा इसी में ये इसका बॉन्डिंग हो गया। इसके बाद हमारे 14 से कम के लिए क्या था, सिग्मा 2px, बेटा इसके लिए नेक्स्ट आपका ये वाला आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा आ गया यहाँ पे सिग्मा 2px। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बेटा ऊपर जाओ, ऊपर हमारा इसमें ये आ गया, क्या आया, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, यानी इसी का एंटी बॉन्डिंग यहाँ आ गया बेटा। ठीक है, इसी का एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे आ गया आपका। अब इसके ऊपर और जाएंगे यहाँ पे ये, तो बेटा इसका एंटी बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ आ गया सिग्मा 2px, इसका स्टार। तो बेटा ये हमारा होता है एमओटी स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको रफली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसको एग्जाम में ऐसे ड्रॉ करना होता है, और एग्जाम में आता है आपका। तो इसमें आपके यहाँ पे दिखा दो बेटा 2 और 1 3, यहाँ पे 3 बना दो बॉक्स, पी में 3 होते हैं ना, पी के 2 ये हो गए, पी का 1 ये हो गया, पी के 2 ये, पी का 1, 3, टोटल 3 बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स इसके ये हो गए, और 3 बॉक्स इसके ये हो गए। यहाँ पर इसमें बेटा एक एक बॉक्स होता है, इनका एक एक बॉक्स। तो बेटा ये हमारा हो गया इसका एमओटी स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ये किसके लिए बनाया मैंने, 14 या 14 से कम के लिए। और 14 से ज़्यादा की बात करोगे तो कुछ नहीं करना, इस चीज़ को यहाँ पे कर देना है, इस चीज़ को उठा के यहाँ पे कर देना है, सेम बस यही चेंजिंग करनी है 14 से ज़्यादा के लिए। इस वाले बॉक्स को यहाँ रखोगे, इस वाले बॉक्स को यहाँ कर दोगे, बाकी सेम यही रहेगा। तो बेटा देखो इसमें क्या है, इसमें ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ये बॉन्डिंग, इसका एंटी बॉन्डिंग ये हो गया, और इसका एंटी बॉन्डिंग ये बन गया। तो ऐसे बेटा हमें इसका एमओटी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होता है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि N2O2 किसी का भी, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और उसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट ये हमारी हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट हो गई। एमओटी थ्योरी की क्या
पॉस्टुलेट से हमने वो पढ़ लिए 8 पॉस्टुलेट्स, और ये हमारा इसका एमओटी स्ट्रक्चर था, ये भी हमने सीख लिया बनाना। इसको नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करेंगे, आप 2-4 बार अपनी रफ कॉपी पे करना, फिर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग में जो आज 2 टॉपिक थे, बैस्पर थ्योरी और एमओटी, दोनों हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आप इनको अच्छे से रिवाइज करना, पढ़ना, और इसमें कोई क्वेरी या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है स्टूडेंट। और बाकी इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है आपका, इसमें आपका जो भी बचा हुआ आयनिक सॉलिड्स वगैरह, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट्स केमिकल बॉन्डिंग में पहले इतना पढ़ना जो आपके 2 वीडियो में कराया है अच्छे से, ये सब जो जितना भी करा है सारा, ये क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में इसका एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।